welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 18 of EVS, and the name of the chapter is The Earth, right? So इस chapter में हम लोग अपने अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं. So in this chapter you'll learn about Earth's land, water, natural features and how to care for it. तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के लैंड, वाटर, नेचुरल फीचर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम इसकी देखभाल, इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. वी लिव ऑन द अर्थ, कि हम सभी लोग अर्थ पर रहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, कि ये जो अर्थ है हमारी, ये लैंड और वाटर दोनों को भी मिलाकर बनी है. इट इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक ऑरेंज यानी कि एक संतरे जैसी है, राइट? वी शेयर द अर्थ विद प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, कि हम लोग अपने अर्थ को प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और दूसरी लिविंग चीज़ों के साथ भी उसे शेयर करते हैं. द अर्थ लुक्स ब्लू एंड ग्रीन फ्रॉम स्पेस, ये अर्थ जो है वो स्पेस से बिल्कुल ब्लू और ग्रीन कलर की दिखाई देती है. लेट्स सी सम नेचुरल फीचर्स ऑन लैंड. तो चलिए जल्दी से लैंड के कुछ नेचुरल फीचर्स जो है उनको देखते हैं. अ माउंटेन इज वेरी हाई लैंड विद पीक्स, कि एक माउंटेन जो है वो बहुत ऊंचा लैंड होता है जिसमें चोटियां बनी होती है विद पीक्स, राइट? सो अ हिल इज अ रेज्ड एरिया ऑफ लैंड, कि एक हिल जो होता है वो एक ही एरिया का कुछ उभरा हुआ हिस्सा कहलाता है. आफ्टर दैट अ वैली इज अ वी शेप्ड हॉलो बिटवीन टू माउंटेन्स. अब एक वैली जो है वो बिल्कुल एक वी शेप्ड हॉलो बिटवीन टू माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों के बीच में एक वी शेप का हॉलो होता है. हॉलो यानी कि एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, उसे हम लोग वैली कहते हैं. अ प्लेन इज अ वास्ट लेवल्ड एरिया ऑन लैंड, कि एक प्लेन जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है. लेवल्ड एरिया ऑन लैंड, राइट? इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि ये क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. A desert is a vast area of land covered with sand and dust, कि डेजर्ट जो है वो बहुत बड़ा एरिया है लैंड का जो कि सैंड और डस्ट के साथ कवर्ड होता है. A forest is a big area covered with plants and trees, के एक फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि प्लांट्स और ट्रीज के से कवर्ड होता है. वाटर बॉडीज आर ऑल्सो ऑफ मेनी काइंड्स, कि वाटर बॉडीज जो है वो भी बहुत सारे काइंड्स के होती हैं. We find water in many shapes and forms on the earth's surface, कि हम पानी को बहुत सारे शेप्स और फॉर्म्स में अर्थ पर पाते हैं. Water flows continuously in a river, a stream and a small river, कि पानी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, या चाहे वो किसी रिवर की बात हो रही हो, चाहे वो किसी स्ट्रीम की बात हो रही हो, या फिर वो किसी छोटी सी रिवर के बारे में बात हो रही हो. Most rivers flow into the sea, कि बहुत सारी रिवर्स जो है वो सीधा सी में जाकर मिल जाती है. अ बिग सी इज नोन एज एन ओशियन, के एक बहुत बड़े समुद्र को हम लोग ओशियन के नाम से भी जानते हैं, राइट? द नेक्स्ट टॉपिक इज केयरिंग फॉर द अर्थ. तो अब हम जानेंगे कि हम अर्थ की केयर कैसे कर सकते हैं, राइट? सो द अर्थ लुक्स आफ्टर आवर नीड्स लाइक अ मदर, कि अर्थ जो है वो हमारी नीड्स को बिल्कुल एक मदर की तरह देखता है. वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट. वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. तो उसी बदले में अगर ये हमारी एक मम्मा की तरह देखभाल कर सकती है तो क्या हम बदले में इसकी केयर नहीं कर सकते, राइट? वी ऑल कैन डू. सो वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. प्लांट मोर ट्रीज. तो by planting more trees you can take care of the earth, right? Water the kitchen garden, कि हमें किचन के गार्डन को लगातार पानी देना चाहिए. Make things from waste, हमें वेस्ट को रीयूज करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ों को वेस्ट होने से बचाना चाहिए. नो क्रैकर्स, कि हमें दिवाली के टाइम पर वी लव टू enjoy with the crackers, right? We enjoy their sound, we enjoy their light.
but actually it is causing a major pollution, it is causing major problem to our earth. So that is why we should burn no crackers on our earth, right? Do not play loud music. Noise pollution, obviously I told you कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। सो वी शुड नॉट प्ले द म्यूज़िक वेरी लाउड। नेक्स्ट इज़ नो प्लास्टिक। We should minimize the use of plastic, right? Such as while going to the shopping, you can carry the paper bags or the jute bags instead of these plastic bags, right? So we should conserve water, wood and paper. तो इसीलिए हमें बचाकर रखना चाहिए पानी, लकड़ी और पेपर को, right? So that was all for this chapter. I hope you all have learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.